Welcome students. So we are solving some numericals from mechanical properties of fluids. So let's see the problem number 20. Okay. So first I will read the problem. You can see on your screen. So 27 droplets of water, each of radius 0.1 millimeter, coalesce into a single drop. So basically there are 27 droplets. Okay, so n is 27. Okay, let us consider there are some droplets. Okay, like this. So there are number of droplets. They have given us 27 droplets. 27 droplets of water, each of radius 0.1 mm, coalesces into a single drop. Find the change in surface energy. Find the change in surface energy. Surface tension of water is 0.072 Newton per meter. Okay. So now let's see what they have given us. So there are number of droplets as 27 and radius. Let's consider r, small r is radius, that is 0.1 millimeter. Okay. Find the change in surface energy. So if we are finding dW, that is also means surface energy, because that work done is stored in the form of potential energy known as energy. So which energy? That is surface energy. So this is dW we are going to find in this problem, and the value of surface tension, that is capital T, is 0.072 Newton per meter. Okay. So what we are going to do here in this problem, they mention that there are 27 droplets. Let us consider this is a 27 droplets and they are, जो coalesces means उसका मतलब क्या है, 27 क्या होने वाले है, एक ड्रॉपलेट तैयार होने वाला है. 27 ड्रॉपलेट का एक ड्रॉपलेट तैयार होने वाला है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड दैट एनर्जी एट दैट टाइम. सो बेसिकली फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस मिलीमीटर इनटू मीटर. सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.1 मीन्स क्या होता है, 10 टू द पावर -1 एंड मिलीमीटर का क्या होगा, 10 टू द पावर -3. सो दिस विल बी 10 टू द पावर -4 मीटर एंड आई विल राइट दिस एज 7.2 into 10 to the power -2 Newton per meter. Okay, so we have to find dW. Okay, so what is the relation, that is TdA. So first we have to find dA हमें यहाँ पे फाइंड करने का है. तो अभी हम क्या करेंगे, dA निकालेंगे. So first tell me what is the formula for the sphere, एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होंगे. तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला विल बी A1 इज इक्वल टू 4πr². ओके, यहाँ पे मैं n लिखूंगा क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय n से मल्टीप्लाई करना होगा. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स होंगे, ये ड्रॉपलेट ये जो है ये एक सिंगल ड्रॉप में तैयार होने वाले हैं. ओके, अभी इनका जो हर एक ड्रॉपलेट का जो रेडियस होगा वो हम दिखा रहे हैं स्मॉल आर से. किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल आर. देयरफॉर हियर आई हैव रिटन स्मॉल आर. बट इन केस ऑफ अ सिंगल ड्रॉप वी विल शो इट बाय कैपिटल आर. वेरी इजी. सो Similarly we will write A2 is equal to 4πr का स्क्वायर है. यहाँ पे n क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इस प्रॉब्लम में कितने ड्रॉपलेट मेंशन किए हैं, 27. ओके, सो यू कैन राइट हियर n का वैल्यू 27 4πr². यहाँ पे कैपिटल R क्यों है, क्योंकि जो
एक ड्रॉपलेट, सिंगल ड्रॉपलेट तैयार होगा, उसके लिए रेडियस हम कैपिटल आर ले रहे हैं. सो वी हैव टू फाइंड डी डब्ल्यू. फॉर दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड डी ए. डी ए क्या होगा? A1 माइनस A2. डी ए क्या होगा? A1 माइनस A2. लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. यहाँ पे जो इनिशियल वॉल्यूम होगा V इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा? V फाइनल. ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस इज V इनिशियल मीन्स V फॉर व्हाट? वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम. वॉल्यूम विल बी सेम. वॉल्यूम क्या होगा? सेम रहेगा. लेकिन क्या चेंज होने वाला है? एरिया जो है वो एरिया जो होगा वो क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है. ओके, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब. लेकिन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है तो हमें यहाँ n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 27. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग वाई वी आर मल्टीप्लाइंग हियर बाय 27? क्योंकि यहाँ 27 ड्रॉपलेट्स है, इसलिए हमें पर एक ड्रॉपलेट के लिए 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब. ओके, so here is a small r and here is a capital R. अभी यहाँ पे जो 4/3 पाई 4/3 पाई क्या होगा? कैंसिल होगा. अभी हमारे पास है 27 r का क्यूब और यहाँ पे है r का क्यूब. नाउ यू हैव टू राइट टेकिंग स्क्वायर रूट. वी आर गेटिंग ये 27 का क्यूब रूट है 3. घनमूल ले रहे हैं हम. 27 का कितना आएगा? 3. ये r क्यूब का r और यहाँ पे r. सो ये जो इक्वेशन मैंने यूज़ किया, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, उससे हमने क्या एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फाइंड किया है? कैपिटल R का स्मॉल r से रिलेशन. दैट कैपिटल R इज इक्वल टू 3r. जो कैपिटल R का जो वैल्यू है वो भी हमें इससे मिला है. क्या मिला है? 3r. सो दिस विल बी यूजफुल टू सॉल्व DA. फर्स्ट हमें DA फाइंड करने का है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी लिखना पड़ेगा. See what is going to be happen here. Now just carefully watch this. R is equal to 3r वगैरह है, तो हम अभी पहले DA फाइंड करेंगे. DA का वैल्यू क्या होगा? A1 माइनस A2 होगा. ठीक है, A1 माइनस A2. वाई A1 माइनस A2? क्योंकि A1 क्या है? A1 का वैल्यू बड़ा है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. 27 इंटू है यहाँ पे. ओके, 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. n का वैल्यू क्या है? 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स पुट द वैल्यू. दैट इज 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, माइनस क्या है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. सो नाउ यू कैन राइट हियर 27 इंटू 4 पाई आर का क्या है यहाँ पे? स्क्वायर है. माइनस 4 पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर? दिस इज हियर. क्या है? 3r. 3r का क्या होगा यहाँ पे? स्क्वायर होगा. तो यहाँ पे आपको 4 पाई r का स्क्वायर माइनस 4 पाई, ये 3 का स्क्वायर 9 है, r का स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा? r स्क्वायर. ओके, so this you have to understand. Now you can take something common, that is 4 pi r square. 4 pi r square. अभी हमने क्या लिया है? 4 pi r square कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 4 pi r square कॉमन लेने के बाद अंदर क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे ब्रैकेट में 27 माइनस 9. ओके, 27 माइनस 9. सो दिस विल बी 4 pi r square. 27 minus 9,
दैट इज 18, सो 18 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा, 72 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज डी ए, यह क्या मिला है हमें, डी ए मिला है। ओके अभी डी ए यहाँ पे हमें मिलने के बाद, ओके सो फर्स्ट राइट डाउन दिस, वी गॉट डी ए। अभी क्या मिला है हमें, डी ए मिला है। अभी डी ए का वैल्यू मिलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डी डब्ल्यू फाइंड करने का है हमें। तो अभी वेरी वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टू गोइंग टू डू। जस्ट यहाँ पे ये वैल्यू इम्पोर्टेंट है तो इसको तो नहीं मैं मिटा सकता। So dW is equal to TdA. So this relation we will use dW is equal to TdA. So we know the relation between surface energy and surface tension, very very easy relation. So just now we have to use, here first I will write T, and what is the value of dA, that is 72 pi r square, 72 pi r square. So this is dW. So put the values. What is the value of capital T? That is 7.2 into 10 to the power minus 2. ओके अभी तो वैल्यू पुट करने का है, बहुत ईजी। पाई का वैल्यू 3.142 यूज करेंगे हम, 3.142। एंड व्हाट इज स्मॉल r? दैट इज 10 to the power minus 4। सो 10 to the power minus 4 का स्क्वायर है। ओके सो दिस यू हैव टू राइट। नाउ यू कैन, समथिंग इज मिसिंग हियर, ये 72 हमारा गायब हो गया है, वो हमें मेंशन करने का है यहाँ पे। ओके 72 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3.142 आर स्क्वायर के लिए क्या है, 10 to the power minus 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे 7.2 10 to the power minus 2, दिस 72 into 3.142, 10 to the power minus 4 into 2, ये क्या होगा, 10 to the power minus 8। ओके जस्ट राइट डाउन इट। Now we are looking for the multiplication and division। अभी आपको अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। First we will see what we are going to do, that 72 is there। Okay so for that, just after doing multiplication, so what will be happen here, 7.2 into 72, we will get 518.4। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम पहले करेंगे। सो ये मल्टीप्लिकेशन 518.4 हमें मिला है। ओके अभी यहाँ पे क्या है, -2 एंड -8 है, ये हो जाएगा 10 to the power -10। अभी यहाँ पे क्या है, 3.142। सो दिस यू हैव टू राइट। अभी लॉग का यूज़ करेंगे हम। ओके लॉग का यूज़ करने के बाद हमें जो आंसर मिलने वाला है वो होगा 1.629 इंटू 10 to the power 3। क्या किया है मैंने, इन दोनों का लॉग का कैलकुलेशन किया है। ये लॉग का कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पे 10 to the power 1.629 10 to the power 3 मिला है। ये 10 to the power -10 यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये +3 और -10 क्या होगा, 10 to the power -7। सो वी हैव 1.629 10 to the power -7 जूल। सो दिस इज आवर आंसर। ओके dW is equal to 1.629 10 to the power -7।
जो बुक में आंसर है उसको आपको करेक्शन करना है, यही राइट आंसर है। ओके, सो 1.629 10 to the power minus 7 जूल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट डाउन दिस। So we will continue with problem number 21. Okay, so first I will read the problem. Problem number 21. A drop of mercury of radius 0.2 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है। ओके, मर्क्यूरी का ड्रॉप है। A drop of mercury of radius 0.2 सेंटीमीटर is broken into 8 droplets. उसके 8 टुकड़े होने वाले हैं। 8 ड्रॉप्स, लहान लहान छोटे छोटे जो ड्रॉप्स बनेंगे वहाँ पे, ऑफ द सेम साइज। फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वी विल नोट डाउन अबाउट इट। कैपिटल आर दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे कैपिटल आर से क्यों स्टार्टिंग किया हमने, क्योंकि जो ओरिजिनल हमारा जो ड्रॉप था उसके अब क्या होने वाले हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होने वाले हैं। सो बेसिकली वी हैव टू फर्स्ट राइट कैपिटल आर दैट इज 0.2 सेंटीमीटर एंड एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8। लास्ट के प्रॉब्लम में कितना था, 27 था। सो बोथ आर सिमिलर प्रॉब्लम। फाइंड द वर्क डन, directly we have to find that work done. Okay, find the work done if the surface tension, mercury का surface tension हमें दिया है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, सो ये जो ड्रॉप था उसके क्या होने वाले हैं, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ओके, ये 8 ड्रॉप्स होने वाले हैं। सो इसका जो रेडियस है कैपिटल आर और इसका जो रेडियस है स्मॉल आर से हम डिनोट करेंगे। सो फर्स्ट नोट डाउन दिस। नाउ वी नो द फर्स्ट एरिया। अभी ये जो फर्स्ट एरिया होगा वो क्या होगा, A1 क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। A2 क्या होगा यहाँ पे n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स n कितना है, उसका वैल्यू 8 4 पाई आर का स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट नोट डाउन दिस। नाउ वी विल फाइंड द dA दैट विल बी A2 माइनस A1। जो dA होगा वो क्या होगा A2 माइनस A1। क्यों A2 माइनस A1, क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 8। So this is 8 into 4, that you have to understand, 8 into 4. So you can write here that is like 32 pi r square. Okay, no problem, 32 pi r square. So what is here A2? A2 का वैल्यू कितना है 32 pi r का स्क्वायर माइनस A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू है 4 pi r स्क्वायर। ओके, 4 pi कौन सा r है, कैपिटल आर स्क्वायर। वेरी इजी प्रॉब्लम, जो लास्ट का प्रॉब्लम था सिमिलर टाइप है वो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट राइट केयरफुली। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमें वैल्यूज पुट करने का है, स्मॉल आर का वगैरह। तो अभी हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हियर कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 0.2 सेंटीमीटर है। ओके, सो वी कैन राइट हियर कैपिटल आर का वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर इजीली। एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट स्मॉल आर, अभी जो स्मॉल आर है उसके लिए आप देख सकते हैं वो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है,
यहाँ पे अभी क्या करने का है हमें, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन फर्स्ट फाइंड करने का है। वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो लास्ट टाइम हमने जिस तरह से यूज़ किया था उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम में कुछ नहीं बदल होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, मीन्स इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। So in case of first volume what we will do, that is 4/3 pi r का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू 4/3 pi r, ओके, स्मॉल r होगा यहाँ पे। दिस 4/3 pi and 4/3 pi will get cancel, ओके। सो नाउ वी हैव r क्यूब, ये क्या है, n का वैल्यू 8 है और यहाँ पे क्या है r क्यूब। सो नाउ टेकिंग क्यूब रूट लेने के बाद हमें मिलेगा r, 8 का क्यूब क्या होता है 2, और यहाँ पे स्मॉल r। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, स्मॉल r का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी, ओके। स्मॉल r का वैल्यू क्या है, सो द स्मॉल r विल बी r/2, सो कितना होगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे r ही होगा। सो r इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। So this we are getting from this relation। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस प्रॉब्लम में हम CGS सिस्टम यूज़ करेंगे, आंसर फाइनली CGS में निकालेंगे। See here, now this r is equal to 0.1 centimeter, we have to use this in this equation। So basically I will write 32 pi, okay, क्या है r का स्क्वायर, कौन सा r है, स्मॉल r। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.1, ओके, 0.1। अभी क्या है यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर, इसको तो हमने कन्वर्ट नहीं किया है, तो 0.1 मीन्स क्या होगा, 0.1 मीन्स क्या होगा 10 टू द पावर -1, इसे हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -1, ओके। इसका क्या है स्क्वायर है -4 पाई। कैपिटल आर क्या है, ऑलरेडी दिया है 0.2 है, ओके। सो दिस 0.2 का स्क्वायर लेने का है हमें, 0.2 का क्या है स्क्वायर है। सो वी कैन राइट हियर 32 पाई 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर क्या होगा 10 टू द पावर -2 -4 पाई, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04 होगा, ओके, 0.04। इसको मैं लिखूंगा अभी 32 पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, 4 पाई, इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.04 को इस तरह से हम लिखेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकेगा, 32 पाई, ओके, -4 पाई इंटू 4 कितना होगा 16 पाई, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला है हमने 10 टू द पावर -2। सो 32 पाई -16 पाई, दिस विल बी 16 पाई into 10 to the power -2। so this is our DA, okay, कितना मिला है 16 पाई into 10 to the power -2। so now we are going to find DW। अभी हमें क्या फाइंड करने का है DW। अभी जो सेम प्रॉब्लम है, लास्ट जैसा प्रॉब्लम था। सो DW इज इक्वल टू क्या है TDA। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल T, लेट मी चेक। सो क्या था बुक में वैल्यू 435, सी 435.5, ओके, डाइन पर सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DA, that is 16 pi into 10 to the power -2। now just put the value of pi। so this is 435.5 into 16, जो पाई का वैल्यू है वो क्या है
3.142 into 10 to the power minus 2. Okay, so very easy. Just now you have to multiply it by 16 and then you have to use log table. So this will be 2.189 into 10 to the power 2. ये हम अभी जो लॉग टेबल वगैरह यूज़ करेंगे, अभी फाइनली हमें क्या मिलेगा 2.189 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2, दैट विल बी इन अर्ग में मिलेगा. ये जो आंसर हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, अर्ग में मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. बट इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल, अभी जूल में कन्वर्ट करने का है तो आप क्या कर सकते हैं 2.189 10 टू द पावर 2. जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है. तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 टू द पावर 7 से. तो ऊपर आने के बाद क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा. So this will be 2.189 into 10 to the power minus 5 in joule. So very easy, just both problems are similar to each other. So our answer is 2.189 10 to the power minus 5 joule. So thank you.